प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महिमा हेउ। प्रिय माँ बापा भाई भणी पुओ झियो प्रभुंकर दास दासी प्रभुंकर सेवारे परिश्रम करुथिबा प्रिय सेवक सेविका विशेष करी प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। प्रभुंक निकटरे मोर एहाई प्रार्थना जे प्रभु आपण मानकु उत्तम स्वास्थ्य दियंतु। आमानकु जो जीवन देइछंती प्रभु एहा ताहांकर दान अटे, अनुग्रह अटे। आमाने प्रभु को जानिछु, ताहांको ग्रहण करिछु। आमाने ताहांकर जीवन शैली को मध्य आमाने निरीक्षण करिछु, ताहांकर प्राणवायु को आमाने धरिछु। आ विशेष करी प्रभु महिमानित हुंतु। प्रकृत रे केवल आमानकर ए जीवन जे रही अछि शारीरिक क्षेत्र रे, संसार क्षेत्र रे, सेतिकी रे ही आमानकर जीवन नष्ट हुए नहीं। आमानक निमंते अनेक जीवन रही अछि। आमानकर जो जीवन रही अछि, अनंत जीवन रही अछि, पुनरुत्थान जीवन मध्य रही अछि। विशेष करी आमानकु प्रभु गौरवमय शरीर आउ से कौन करती सदृश करती जेपरिक से निजे स्वयंभू गौरवमय शरीर सदृश होते। प्रभुंक वाक्य आमाने पढ़िबा प्रथम करंथीय 15 पर्व 19 पद, जहाँकि उपदेश मु आपण मानक सम्मुखरे परमेश्वरंकर वाक्य ठारे रखिबा पाई चाहे। प्रथम करंथीय 15 पर्व 19 पदरे एही प्रकार लिखा जाए, जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु, तेबे समस्त मनुष्यंक ठारू आम्भे माने दुर्भाग्य। एठी लिखा होछि जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिअछु। आमाने कौन पाई ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिछु? केवल ए जीवन पाई के संसार थिबा 70 80 90 वर्ष बल सकाशु 120 वर्ष पर्यंत बंचिबा पाई ताहाक ठारे भरोसा रखिछु कि ना? आमाने स्वर्ग को जीवा पाई, अनंत जीवन पाइबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखिछु। एणु प्रभुंकर वाक्यरू आमाने किछि देखिबा। फिलिपिय पुस्तक 3 पर्व 20 पद और 21 पदरे जितेबेले आमाने देखु प्रभुंकर वाक्य अति सुंदर भावरे लेखा जाए। सुंदर भावरे आम्भे माने तो स्वर्गर प्रजा, से स्थान मध्य आम्भे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आगमन अपेक्षा करूअछु। से आपणार जो कार्य साधक शक्ति द्वारा समस्त विषय को निजर बशीभूत करि पारंती, तद्वारा आम्भ मानकर छार शरीर को रूपांतरित करी आपणार गौरवमय शरीर सदृश से करिवे। एठी आमाने देखु आमानकर जो भरोसा रहिछि प्रभुंक ठारे वृथारे नुहे। आमानकर छार शरीर को रूपांतरित करी आमानकर शरीर को से कौन करिवे ना गौरवमय शरीर सदृश से करिवे। प्रभुंक वाक्य ताहा कहूछि आम्भे माने तो स्वर्गर प्रजा। प्रभुंक वाक्य कहूछि से स्थान मध्य आम्भे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आगमनर अपेक्षा रे रहिअछु, जे केबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीबे पुनर्बार आमानकु ताहांक राज्य को नेकी जिबे। अर्थात आमान जो स्थान आसीअछु से स्थान को केतेबेले प्रभु नेकी जिबे ताहा माने अपेक्षा करि रहिबा दरकार। रोमियो पुस्तक 8 पर्व जेतेबेले आमाने पढ़िबा 18 पद, से स्थान रे सुंदर भावरे मध्य आमाने प्रभुंक वाक्य ठारू आमाने पाई पारिबा। लेखा जाए, कारण मो विचार रे जो गौरव आम मानक प्रति प्रकाशित हेबो ताहा तुलन रे एही वर्तमान कालर दुख भोग किछि ही नुहे। गौरव रो गोटे भविष्य विषय को नहीं कि लेखा जाउछि। वर्तमान जहाँ भी दुख भोग करूछु आमाने एही शरीर रे रही ताहा किछि मध्य नुहे। ताहा तुलन रे जो गौरव आम मानक प्रति प्रकाशित हेबो, परमेश्वर प्रकाशित करिवे, से जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित करिवे, ताहा सम्मुखरे एई शरीर रो दुख भोग किछि मध्य नुहे। एणु आउ गोटे जीवन आम मानक पई रही अछि। आत्मिकतार जीवन आमने बढ़ुछु, किंतु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले पृथ्वी को आसीबे आमान को नेकी जिबे, आमाने सेठी मध्य जीवित रहिबा। जो जीवन प्रभु देबा पई चाहंती से आमान को देबे। प्रथम पितर 1 पर्व 3 पद और 4 पद जितेबेले आमे पढ़िबा, से स्थान मध्य सुंदर भावरे प्रभुंकर वाक्य वर्णना करे। आ कौन वर्णना करे? प्रथम पितर 1 पर्व 3 पद और 4 पद, ताहा मध्य आमे जानिबा अति जरूरी रही अछि। से स्थान लेखा जाउछि, आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ईश्वर व पिता धन्य, से मृत मानक मध्यरु जीशु ख्रीष्टंक पुनरुत्थान द्वारा जीवनदायक भरोसा प्राप्ति निमंते, अर्थात जो अक्षय अकलंकित अजर अधिकार तुम मानक निमंते स्वर्ग रे संचित होई अछि, ताहा पाइबा निमंते आपणार महादयारे आम मानक पुनर्जन्म देई अछंती।
এইটি आमे देखुचु जे एक जीवंत भरोसा निमंते आमको से पुनर्जात करियछंती। आमे पुनर्बार प्रभु को विश्वास करी आमाने कौन करिछु ना पुनर्जन्म पाइछु, जहाँकि आमानको निमंते आ गोटे जीवन रहिअछि। प्रभु को वाक्य ताहा आमानको प्रकाश करे स्वर्ग से कौन संचित करिसंती, जो अक्षय केबे सरिब नाही, अकलंकित अजर अधिकार आम मानक निमंते संचित होइअछि। ताहा पाई से दया करिसंती आ से पुनर्जन्म देइअछंती। एनु आमानकर जीवन रहिअछि से स्थान को जीवा पाई स्वर्ग रे आमानको पाई जीवन रहिअछि। स्वर्ग रे आमे बंची पारिबा। स्वर्ग आमानको पाई रखा जाइछि जो माने परमेश्वरंकर वाक्य अनुसारे पुनर्जात होइछंती और अर्थ पुनर्जन्म होइछंती। पुनर्जन्म कोन ताहा मु आपण मानकु गोटे वीडियो रे मध्ये कहिछि, आपण माने जानिथिबे। जदि जानि नाहंती तबे निश्चय आपणक अंचल रे किबा आपणकर पालक पाखरे थिबा पालक प्रभुंकर दास सेवक सेविका मानकु निश्चय पचारंतु, निश्चय आपण माने जानिबे। प्रभुंक वाक्य पुनर्बार जेतेबेला माने देखु द्वितीय कोरिन्थियो 4 पर्व आ से स्थान रे मध्ये आमाने सुंदर भावरे आउ एक वाक्य को आमाने पाई पारिबा। 4 पर्व 17 पद एवं 18 पद रे लिखा जाए, कारण एही क्षण कालस्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भमानंक निमंते अनंत कालस्थायी महागौरव साधन करुअछि। जेणु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न रखी करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करुअछु, कारण दृश्य विषय क्षण कालस्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत कालस्थायी। एणु एई जो जीवन आमे अतिबाहित करुछु यह दृश्य रे, किंतु स्वर्ग रे जहा अदृश्य अछि ताहा अनंत कालस्थायी अछि। मने रखंतु यह परमेश्वरंकर वाक्य अनुसारे एक गौरवर साधन करुछि आमानक जीवन रे। एई जो क्षण कालस्थायी लघु क्लेश अल्प क्षण कालस्थायी पाई अल्प समय पाई आमानक जीवन पाई रहिछि क्लेश, किंतु परमेश्वरंकर वाक्य अनुसारे अनंत कालस्थायी महागौरव साधन करुछि तई विषय। एणु आमे जानिबा को पड़िबो से आमानकर जीवन रे अनेक कार्य करिसंती। से प्रभु आमानको उद्धार करिबा पई तांकर राज्य को नेबा पई से अनेक योजना करिसंती। से योजना रु केबे मध्ये फिटंतु नाही, से योजना रु केबे मध्ये विचलित होई एपटे सेपटे हुंतु नाही। परमेश्वर जो योजना रखिसंती, जो योजना करिसंती म पई आपण मानको पई, से योजना रे आमे पहुंचीबा अति आवश्यकता रहिअछि। कलसियो 3 पर्व 1 पद रु 4 पद जेतेबेले देखु से स्थान रे प्रभु को वाक्य सुंदर भाव लिखा जाए। 3 पर्व 1 पद रु 4 पद से स्थान लिखा जाए, तुम्हे माने जेबे ख्रीष्टंक सहित उत्थित होइछ तेबे ईश्वरंक दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट ख्रीष्टंकर जो वासस्थान सेही ऊर्ध्व स्थानर विषय सब अन्वेषण कर। पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ। परमेश्वरंकर वाक्य ताहा कहूछि, कारण तुम्हे माने मरियछ आ तुम मानकर जीवन ईश्वरंक ठारे ख्रीष्टंक सहित गुप्त भाव रे अछि। से जीवन मरियछ, से जीवन ख्रीष्टंक ठारे ताहांक सहित गुप्त रे अछि। आम्भ मानकर जीवन स्वरूप जे ख्रीष्ट जेतेबेले से प्रकाशित हेबे सेतेबेले तुम्हे माने मध्ये ताहांक सहित गौरव रे प्रकाशित हेबो। आ से जीवन प्रभु प्रकाशित करिवे। गोटे नूतन स्वभाव को आमे परिधान करूछु, गोटे नूतन स्वभाव को आमे परिधान करिछु। आ जो दिनरू आमे कोन हेचु ना ऊर्ध्वस्थ विषय प्रति आसक्त हेउछु, ताहांक प्रति आमे आसक्त होउछु। जे परमेश्वर जेतेबेले प्रकाशित हेबे से यीशु ख्रीष्ट सेतेबेले ताहांक सहित गौरव रे प्रकाशित आमाने मध्ये हेबा। यह परमेश्वरंकर वाक्य द्वारा आमानको शिक्षा मिलुछि। प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व जेतेबेले पढ़िबा से स्थान रे आमने पाई पारिबा 13 पद रु 14 पद पर्यंत प्रभुको वाक्य रे लिखा जाए, हे भाई माने भरोसाहीन अन्य समस्तक परि तुम्हे माने जेपरि सकाकुल न हुओ, एथि निमंते महानिद्रा प्राप्त लोकमानक विषय तुम्हे माने जे अज्ञ थाओ एहा आम मानकर इच्छा नुहे। कारण जदि आम्भे मैंने विश्वास करू जे यीशु मरी पुनर्बार उठी अछंती तबे ईश्वर जे यीशुंको द्वारा महानिद्रा प्राप्त लोक मानकु सही प्रकार ताहांक संगरे आनिबे एहा मध्ये विश्वास करिबा उचित। आमे विश्वास करिबा उचित आ गोटे जीवन रही अछि आमानक पाई।
এই ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ এই ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ଦାସ ଦାସୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଆମମାନେ ଭରସାହୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଜହନ 14 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏବଂ 3 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଲେଖାଯାଏ ଜହନ 14:1-3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଜୀବନ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ଜୀବନ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୌରବର ଶରୀର ଗୌରବର ଜୀବନ ହେବ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 13 ପଦ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ 11 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହି ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ଆମେ କାଟୁଅଛୁ। ଏହା ନିଦର୍ଶନ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଗୌରବମୟ ଏକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୌରବମୟ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ? ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେହି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସେଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବ ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଶୋକ ଅଛି କ୍ରନ୍ଦନ ଅଛି ବ୍ୟଥା ଅଛି
किंतु आउ गोटे जो जीवन आम पाइबा से जीवन पाई शोक नाही, क्रंदन नाही, कौन सी मृत्यु मध्य नाही, कारण पूर्व विषय सब लोप पाई आम एक गौरवमय जीवन बा गौरवमय शरीर धरी रही। एणु प्रभु वाक्य लिखा जाए माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 पर्व जितेबले आम पढ़ा 19 पद ठारू 21 पद पर्यंत, तेबे से वाक्य मध्य आमको किछि शिक्षा दिए। 6 पर्व माथ्यू 6 पर्व 19 पद ठारू 21 पद पर्यंत, जोठारे कीट और कलंक क्षय करे, पुणी चोर माने सिंधी काटी चोरी करती, एपरी पृथ्वी रे आपण आपण निमंते धन संचय करू नाही, मात्र जोठारे कीट और कलंक क्षय न करे एवं चोर माने सिंधी काटी चोरी न करती, एपरी स्वर्ग रे आपण आपण निमंते धन संचय कर। अर्थात स्वर्ग आमानक पाई एक गौरवर शरीर को देव, गौरवर जीवन को से स्वर्ग देव, कारण जोठारे तुम्हार धन सही टारे मध्य तुम्हार मन। एणु प्रभु वाक्य लिखा जाउछि जे आमे कोठी कौन सी धन संचित करबा, कोठी केमती धन संचित करबा, यह एक आत्मिकता अर्थ मध्य भिन्न रही अछि। किंतु आमानकु एठी जदि रहिछु ए जीवन पाई आमको किछि ना किछि संचय करबा को पड़ुछि। परमेश्वरकर वाक्य अनुसार आमानकु किछि ना किछि खाद्य द्रव्य खाइबा को मध्य पड़ुछि। ठीक सेही प्रकार सेही जीवन निमंते आमानकु कोन संचित करबा आवश्यक, धन को धन अनेक विषय रही, समय नुहे, एणु समय अति कम अच्छी, एणु मु अल्प सर्टकट भाव में केवल पढ़ी पढ़ी आपण मानक मध्य प्रभुंकर वाक्य को मु रखुछि। 2 तिमोथी 4 पर्व 8 पद जितेबले आम देखा, तेबे से स्थान रे आमान को सुंदर भाव परमेश्वर वाक्य कहे, अद्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाइछि, ताहा से ही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देवे, पुणी केवल मते नुहे मात्र जेते लोक ताहांक आगमन को प्रिय ज्ञान करती से समस्त को देवे। एणु से मुकुट पाइबा पाई, से गौरवमय शरीर प्रवेश करबा पाई, गौरवमय जीवन में प्रवेश करबा पाई कौन करबा को पड़िबो ना, ताहांकर आगमन को प्रिय ज्ञान करबा को पड़िबो। परमेश्वरंकर वाक्य ताहा प्रकाश करुअछि। गीत संहिता 16 पर्व 9 पद ठारू आमाने जदि देखिबा 11 पद पर्यंत, तेबे सेही वाक्य आमानकु किछि शिक्षा दउछि। गीत संहिता 16 पर्व 9 पद ठारू 11 पद पर्यंत प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाउछि, एथिपाई मोहर अंतकरण आनंदित हुआ, मोहर गौरव उल्लसित हुई, मो शरीर मध्य निरापद रे वास करिवो, कारण तुम्हे मो प्राण को पाताल रे परित्याग करिवो नाही, किबा तुम्हे अपना पवित्र जन को क्षय पाइबा को देबो नाही। तुम्हे मते जीवन पथ देखाइबो, तुम सम्मुख रे आनंदर पूर्णता थाए, तुम दक्षिण पाखरे नित्य सुख भोग थाए। आउ से जीवन रे एई समस्त विषय रही अछि, आनंद रही अछि, आउ से परमेश्वरंकर गोटे नित्य सुख भोग रही अछि, अनित्य नुहे, नित्य सुख भोग मध्य रही अछि। शेष पद पढ़ी मु समाप्त करबा पई चाहे ए शिक्षा को। जिसाय 25 पर्व 8 पद परमेश्वरंकर वाक्य जेतेबेले देखु, से वाक्य आमानकु बहुत किछि सिखाए। गीत जिसाय 25 पर्व 8 पदरे लिखा जाए, से मृत्यु को अनंत काल निमंते ग्रास करि अछंती, ओ प्रभु सदा प्रभु समस्तक मुखरु लतक जल पछि देवे, ओ समुदाय पृथ्वी रु आपना लोकमानकर दुर्नाम दूर करिवे, कारण सदा प्रभु एही कथा कहि अछंती। नो मन रखंतु, प्रभु कहू अछंती, ताहांकर प्रशंसा हेउ जे प्रभु कौन करिवे ना आमानकु ताहांक सहित रखिबे, ताहांकर स्थान रे से जोठी अछंती ताहा से जीवन गौरवमय, जीवन गौरवमय शरीर आमने पाइबा। एणु प्रिय ज्ञान करंतु, ताहांकर आगमन को अपेक्षा करंतु, प्रभु को से यीशु को से केबे आसीबे। एणु से स्थान रे गौरवमय जीवन, गौरवमय शरीर पाइबा पई चाहुचंती, से स्थान रे रहिबा पई जदि चाहुचंती, जीवन को सही प्रकार पवित्रता भाव में व्यवहार करंतु एवं पवित्र बाइबल को पढ़ंतु, प्रार्थना रे बढ़ंतु। मोर विश्वास आपण माने ए शिक्षा को बुझी छंती। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड।